हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए रोज़ नई एक कहानी लेके आते हैं जिनको आप लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। ठीक, आज आपके लिए अनंत चतुर्दशी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। आप ध्यान से सुने इस पूरी कहानी को। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन शेष सैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और विष्णु कृष्ण रूप है और शेष नाग काल के रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा की जाती है। पूजा की विधि आपको अपने इसमें बताएंगे। प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें चावल सहित या कुशा के 7 कड़ों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ हल्दी की लगाकर 14 गांठ लगाकर हल्दी से कच्चे डोरे की को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अब अनंत चतुर्दशी की कथा आपके सामने इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपवास करते हुए कहा, अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात उसके हृदय में बाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद उसने पांडवों को बुलाकर ध्रुव क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उसे प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया गया। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज पुनः मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाई कि प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही थीं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हो। उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने भी उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने धागा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके। उसकी धन दौलत सभी समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न होकर उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफी दिन घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दरिद्र मिट जाएंगे तथा धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत भगवान का व्रत एवं अनुष्ठान करा, जिससे उसका जीवन सुखी और संपन्न हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी अनंत चतुर्दशी की कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जय श्री गणेश भगवान
लिखकर आप लोग हमारे वीडियो